जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। वे आत्मिक दुनिया में असर डालते हैं। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के हाथ में है। जब आप बोलते हैं तो आप या तो बना रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं। आप या तो रास्ते खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं सारे दरवाजे खुलेंगे तो ये सिर्फ एक उम्मीद भरी बात नहीं होती। ये एक ऐसी घोषणा होती है जो परमेश्वर की ताकत के साथ जुड़ी होती है। जब आपके शब्दों के पीछे विश्वास होता है तो वे कभी खाली नहीं जाती। शायद आपको अभी तक दरवाजे खुलते हुए ना दिखे, लेकिन जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो स्वर्ग उस पर काम करने लगता है। यहेजकेल की कहानी याद कीजिए। जब वो सूखी हड्डियों की घाटी में खड़ा था, परमेश्वर ने उससे कहा, इन हड्डियों से जीवन की बातें कर। और जैसे ही यहेजकेल ने बोला, देखो मैं तुम्हारे भीतर सांस डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, तो हड्डियां हिलने लगी, जोड़ने लगी और जिंदा हो गई। अगर यहेजकेल चुप रहता तो क्या होता? अगर उसे शक होता तो क्या होता? लेकिन उसने परमेश्वर के कहने के मुताबिक बोला और एक चमत्कार हो गया। आज भी आपके सामने कुछ दरवाजे बंद लग सकते हैं। वो दरवाजा जो आपकी सफलता, सेहत या आपके आशीष से जुड़ा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप विश्वास के साथ बोलना शुरू कर दे तो वे दरवाजे खुल जाएंगे। जब परमेश्वर किसी दरवाजे को खोलने का फैसला करता है तो कोई भी ताकत उसे बंद नहीं रख सकती। दुनिया आपको बता सकती है कि मौका कम है, सफलता, सेहत या आशीष के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज भी परमेश्वर के हाथ में चाबियां है। वह दरवाजों का मालिक है और ना तो धरती पर और ना ही नरक में कोई ताकत है जो उसे बंद कर सकती है, जिसे परमेश्वर खोलने का फैसला करता है। जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो वो सिर्फ थोड़ा सा नहीं खुलता, बल्कि पूरी तरह से खुल जाता है। जब वो रास्ता बनाता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा रास्ता नहीं होता, बल्कि जीत का एक बड़ा मार्ग होता है। इजरायलियों के बारे में सोचिए। वे लाल सागर के सामने खड़े थे। पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी और सामने विशाल सागर था। इंसानी नजरिया से हर दरवाजे बंद लग रहे थे। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर के आदेश पर अपनी लाठी उठाई तो परमेश्वर ने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया। इजरायलियों ने पानी में से नहीं बल्कि सूखी जमीन पर चलकर रास्ता पार किया। यही है परमेश्वर की ताकत। जब वो किसी दरवाजे को खोलने का फैसला करता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। आप में से कुछ लोग बंद दरवाजों के सामने बहुत देर से खड़े हैं। आपने दरवाजे खटखटाए हैं, धकेला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ, दरवाजों को मत धकेलिए, दरवाजों को मत देखिए, बल्कि उस पर नजर रखिए जिसके पास दरवाजों को खोलने की चाबी है। हालात ने आपसे आपका रास्ता रोका होगा, लेकिन परमेश्वर अब भी आपके जीवन को नियंत्रण कर रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, जब वो कदम बढ़ाते हैं तो रुकावटें गिर जाती है। लेकिन सुनिए, कभी कभी परमेश्वर वो दरवाजे नहीं खोलते जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी वो एक दरवाजे बंद करते हैं ताकि हमें किसी बेहतर दरवाजे तक ले जा सके। यूसुफ की कहानी याद कीजिए। उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद लग रहे थे, लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने महल का दरवाजा खोल दिया और यूसुफ जेल से सीधा राज गद्दी तक पहुंचा दिया गया। तो हिम्मत मत हारिए। जब दरवाजे बंद लगे तो दरवाजों के मालिक पर भरोसा रखिए। वो जल्द ही आपके लिए रास्ता बनाएगा। परमेश्वर जानता है कब खोलना है, कैसे खोलना है और कौन सा दरवाजा आपके लिए सही है। इसे दोबारा सोचिए और बार बार कहिए कि सारे दरवाजे खुलेंगे। चाबी परमेश्वर के हाथ में है और आपकी सफलता आने वाली है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के कदम बढ़ाने से पहले विश्वास को आगे बढ़ाना होगा। बाइबल का हर बड़ा चमत्कार विश्वास के एक कदम उठाने से ही शुरू हुआ है। विश्वास निष्क्रिय नहीं होता। विश्वास केवल सोचता नहीं है, विश्वास सक्रिय होता है। विश्वास कार्य करता है। वो दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करता, वरन विश्वास दरवाजा खुलने के पहले ही आगे बढ़ता है। विश्वास जवाब आने के पहले ही बोलता है। विश्वास सफलता आने से पहले ही यकीन करता है।
मूसा को याद कीजिए, वो लाल सागर के सामने खड़ा था। लोग डरे हुए थे क्योंकि वे पानी और फिरौन की सेना के बीच में फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को तब नहीं बांटा जब वे खड़े थे। उसने मूसा को कहा कि पहले अपनी लाठी उठा। यह विश्वास का कदम था, और जब मूसा ने आज्ञा मानी तो समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। यहोशू और यरीहो की दीवारों के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने जीत का वादा किया था, लेकिन उसने दीवारें तुरंत नहीं गिराई। उसने उन्हें 7 दिन तक चक्कर लगाने को कहा। ये कोई युद्ध की रणनीति नहीं थी, ये विश्वास था। और 7वें दिन जब उन्होंने आज्ञा मानकर चिल्लाया तो दीवारें गिर गई। या पतरस के बारे में सोचिए, जब वो पानी पर चला, तूफान चल रहा था, लेकिन यीशु ने कहा आ जाओ, और पतरस ने समुद्र शांत होने का इंतजार नहीं किया, तूफान शांत होने का इंतजार नहीं किया। उसने हवाओं के चलते हुए भी कदम बढ़ाया और नाव में से कूदकर समुद्र पे उतरा, और जब तक उसका विश्वास यीशु पर था वो पानी पर चल रहा था। विश्वास वो चाबी है जो दरवाजों को खोलती है। आप में से कुछ लोग परमेश्वर के कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास ऐसा काम नहीं करता। पहले आपको यकीन करना होगा, पहले आपको कदम बढ़ाना होगा, पहले आपको घोषणा करनी होगी। विश्वास कदम उठाता है। विश्वास दरवाजे खुलने का इंतजार नहीं करता, वो तब तक खटखटाता है जब तक वो खुल नहीं जाता। वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु को वस्त्र को छू लिया। उसने यीशु का ध्यान आकर्षित करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर विश्वास का कदम उठाया। अंधा बरतिमाई, उसने यीशु के बुलाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप चमत्कार देखने से पहले आगे बढ़ेंगे? क्या आप परिणाम देखने से पहले बोलेंगे, उसकी घोषणा करेंगे? क्या आप दरवाजे के खुलने से पहले यकीन करेंगे? कुछ लोग बंद दरवाजों के सामने खड़े हैं और सोच रहे हैं ये क्यों नहीं खुल रहा। आपने खटखटाया, प्रार्थना की, रोए, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद है। पर आज मेरी बात सुनिए, दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो यह अस्वीकारिता नहीं होती, बल्कि एक नई दिशा होती है। परमेश्वर आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहा होता है। वह आपको मना नहीं कर रहा होता उस चीज को करने के लिए, बल्कि आपको तैयार कर रहा होता है किसी बेहतर चीज के लिए। वो आपको उस चीज से दूर ले जा रहा है जो आपके लिए नहीं है, और कुछ बेहतर की ओर आपको ले जा रहा है जो आपके लिए सही है। वो नौकरी जो नहीं मिली, वो मौका जो हाथ से निकल गया, वो रिश्ता जो नहीं बना, ये असफलताएं नहीं थी, ये परमेश्वर की ओर से एक दिशा थी। यूसुफ की कहानी याद कीजिए। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। वो एक बंद दरवाजा था। उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। ये एक और बंद दरवाजा था। उसे एक झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। एक और बंद दरवाजा। उसकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद लग रहे थे, लेकिन हर बंद दरवाजा उसे महल की ओर धकेल रहा था, महल की ओर और करीब ले जा रहा था। और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने वो दरवाजा खोला जिसे कोई बंद नहीं कर सकता था। पौलुस और सिलास को देखिए, वे जेल में थे, पीटे हुए थे, चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए थे, लेकिन शिकायत करने की बजाय उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। आधी रात को जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, परमेश्वर ने जेल को हिला दिया, बेड़ियां टूट गई और दरवाजे खुल गए। शायद आप भी इंतजार की जेल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। शायद आपने ऐसे दरवाजे खटखटाए हैं जो कभी नहीं खुले, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने जो बंद दरवाजा है वो अंत नहीं है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। वो सब देख रहे हैं जो आप नहीं देख सकते। वो जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो इसलिए कि उसके पास आपके लिए उस दरवाजे से कुछ बेहतर दरवाजा था। तो हार मत मानिए, कोशिश करना बंद मत कीजिए, बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर रोते मत रहिए। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाइए, क्योंकि जब परमेश्वर कहेगा कि समय आ गया है तो वो दरवाजा खुल जाएगा। कुछ दरवाजे एक बार खटखटाने से नहीं खुलते। कुछ सफलताएं एक प्रार्थना से नहीं मिलती। कभी कभी आपको दबाव डालना होगा, फिर से प्रार्थना करनी होगी, और तब भी विश्वास बनाए रखना होगा जब कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा हो।
लगातार प्रार्थना करना परमेश्वर को मनाने के बारे में नहीं है, ये आपके विश्वास को दिखाने के बारे में है कि वह अवश्य करेगा। यीशु मसीह सच में आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। यीशु ने एक कहानी सुनाई थी, एक ऐसी विधवा की जो एक न्यायाधीश के पास लगातार न्याय मांगने जाती रही। न्यायाधीश ने पहले बार में उसकी बात नहीं सुनी, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह औरत नहीं रुकी। वो लगातार खटखटाती रही, वो मांगते रही और दबाव डालते रही। आखिरकार न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली, इसलिए नहीं कि वो चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो औरत हार मानने को तैयार नहीं थी। यीशु ने कहा, अगर एक अन्यायी न्यायाधीश लगातार कोशिश करने से हिल सकता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक उनकी सुनेगा जो दिन रात उससे पुकारते हैं। आप में से कुछ लोग खुले दरवाज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखा, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया। आप निराश हो गए, आपने सोचा कि परमेश्वर सुन नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और वो उनका सम्मान करता है जो विश्वास के साथ लगातार उसके पास आते हैं। एलिय्याह के बारे में सोचिए, परमेश्वर ने सूखे के कई सालों के बाद बारिश का वादा किया था। एलिय्याह ने प्रार्थना की, लेकिन जब उसके सेवक ने आसमान की ओर देखा तो कुछ भी नहीं देखा। उसने फिर से प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 6 बार प्रार्थना करने के बाद भी आसमान साफ था, लेकिन 7वीं बार जब उसने प्रार्थना की तो एक छोटा सा बादल दिखाई दिया, जो एक आदमी के हाथ जितना छोटा था, और जल्द ही बारिश होने लगी। अगर एलिय्याह 6 बार ही प्रार्थना करने के बाद रुक जाता तो क्या होता? अगर वो जल्दी हार मान लेता तो क्या होता? क्या बारिश होती? नहीं ना। या दानियेल के बारे में सोचिए, उसने एक जवाब के लिए प्रार्थना की, लेकिन 21 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसे यह नहीं पता था कि उसका जवाब उसी पल भेज दिया गया था जब उसने प्रार्थना की थी, लेकिन आत्मिक दुनिया में एक लड़ाई चल रही थी। अगर दानियेल 20वें दिन ही हार मान लेता तो वह अपनी सफलता को खो देता, लेकिन वो लगातार प्रार्थना करता रहा और प्रभु का स्वर्गदूत आ गया। आप में से कुछ लोग सफलता से सिर्फ एक प्रार्थना दूर है। आप खुले दरवाजों से सिर्फ एक खटखटाहट की दूरी पर है। शैतान चाहता है कि आप जल्दी हार मान जाए, क्योंकि वो जानता है कि जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में कुछ बदल जाता है। बेड़ियां टूट जाती है, पहाड़ें हिल जाती हैं और दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो बोलते हैं वो तय करता है कि आप कहाँ जाएंगे। आपके शब्द खाली आवाज नहीं है, वे वो बीज है जो आपके भविष्य की मिट्टी में बोए जाते हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि वे सभी दरवाजे खुलेंगे, तो आप सिर्फ शोर नहीं कर रहे होते, बल्कि एक आत्मिक आदेश को गति में ला रहे होते हैं। आप आज जो शब्द बोलते हैं वे आपके कल को आकार देती है, वे आपके कल को वास्तविकता में बदलती है, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कुछ दरवाजे एक बार खटखटाने से नहीं खुलते, कुछ सफलताएं एक प्रार्थना से नहीं मिलती। कभी-कभी आपको दबाव डालना होगा, फिर से प्रार्थना करनी होगी, और तब भी विश्वास बनाए रखना होगा जब कुछ भी बदलता हुआ ना दिखे। लगातार प्रार्थना करना परमेश्वर के मनाने के बारे में नहीं है, वे आपके विश्वास को दिखाने के बारे में है कि वो अवश्य करेगा। जब आप घोषणा करते हैं कि सभी दरवाजे खुलेंगे, तो आप सिर्फ शोर नहीं कर रहे होते, बल्कि एक आदेश को, परमेश्वर के आदेश को गति में ला रहे होते हैं। बाइबल कहती है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती है। इसका मतलब यह है कि जब आपके शब्द या तो जब आपके शब्द या तो बना सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जीवन ला सकते हैं या विनाश ला सकते हैं। कुछ लोग लगातार हार में जीते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें जीत नहीं दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद पर हार की बातें बोली है। वे कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और वे सफल नहीं होते। वे कहते हैं मेरे साथ कभी कुछ ठीक ही नहीं होता, और ऐसा ही उनके साथ होता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वादों की घोषणा करते हैं, जो विश्वास के साथ बोलते हैं, वे ऐसे दरवाजे खुलते हुए देखते हैं जिन्हें दूसरे असंभव समझते थे। अगर एलिय्याह ने 6 बार में ही हार मान लेता तो क्या होता?